Hey guys, welcome back to my YouTube channel and your YouTube channel, Maths Marrow. आज हम करेंगे ब्रेथ जैसे कि हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च करी और फिर उसके एग्जांपल्स करे ना। अब हम करेंगे हेरिस्टिक, ए स्टार, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट। और जैसे हमने वो करी थी फिर उसके एग्जांपल करते वैसे हम इसमें करेंगे और बाद में इन्हीं के ही सर्चेस के एग्जांपल करेंगे। इट्स वेरी 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 इजी, लिटरली मजाक ही मजाक। बस ए स्टार थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे सब सेम ही है। शायद मैं इस वीडियो में ए स्टार ना कराऊं बिकॉज यही दो सर्चेस बहुत स्पेस लेने वाली हैं। तो लेट्स सी हाउ वी डू इट एंड जैसे भी होगा अगली वीडियो में मैं उसके एग्जांपल्स कराऊंगी। सो लेट्स रोल। हम डेटा एनालिटिक्स कोर्स के एडवर्सरियल सर्चेस कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हम करेंगे ह्यूरिस्टिक सर्च, ठीक है जी। और हम करेंगे ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च और हम करेंगे बाय डायरेक्शनल सर्च। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बाय डायरेक्शनल सर्च। मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगी कि ये सर्चेस कौन सी होती हैं और इनको कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में हम जस्ट ये फोकस करेंगे कि ये सर्चेस कौन सी होती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई थिंक इतना बहुत है, लाइट। ओके, जो बाय डायरेक्शनल सर्च होती है ना, ये सर्च दोनों साइड से चलती है। लाइक ये सर्च इधर वाली साइड से भी चलती है और ये सर्च इधर वाली साइड से भी चलती है, फ्रॉम द फ्रंट एंड द बैक। ओके, और ये चलती है इन पैरेलल। जिनको तो पैरेलल का मतलब पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। ये पैरेलल है, जो मतलब एक साथ साथ चलते हैं। अगर मैं कोई नोटबुक लूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल तो ये जो दो लाइंस हैं, दीज टू लाइंस आर इन पैरेलल, तो ये होती है पैरेलल में, ठीक है जी। ये दोनों साइड से चलती है। अब बाय डायरेक्शनल सर्च का मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि ये जा रहा है 3 के पास और 3 जा रहा है 4 के पास। आगे इधर से भी आ रहा है 5 4 के पास और ये 5 आगे आया है 6 और 7 से। तो मतलब कि देखें आप यहाँ पे ज़रा, एक जा रहा है किसके पास, 3 के पास, और 2 भी जा रहा है 3 के पास। इधर 6 भी जा रहा है 5 के पास और 7 भी जा रहा है 5 के पास। आगे 3 जा रहा है 4 के पास और 5 भी जा रहा है 4 के पास। आगे 4 रह गया। दिस इज़ आवर गोल। और ये होती है बाय डायरेक्शनल। जब दोनों साइड से चलो पैरेलली तो उसको बाय डायरेक्शनल सर्च बोलते हैं। बाय डायरेक्शनल सर्च के बाद हमारे पास कौन सी सर्च आती है, ह्यूरिस्टिक सर्च। ओके, ये भी कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके बीच में एक रिपीटेड सर्च है, इन्फॉर्म्ड सर्चेज हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं वो भी कराऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं लिख देती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको थोड़ा छोड़ रही हूँ। ओके, अब ह्यूरिस्टिक फंक्शन होता है एक, जिसको हम HN से डिनोट करते हैं। ह्यूरिस्टिक सर्च, मैं तुम्हें बता दूं, एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन होता है जिसको हम HN से डिनोट करते हैं। अब ये HN है क्या, अब ये मत बोलना ह्यूरिस्टिक फंक्शन है HN, ये तो मुझे भी पता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन है। बट ये है क्या, इसका काम क्या है। ये हमें एक ना एस्टिमेट डिस्टेंस बताता है किसी गोल तक, ठीक है। एक एस्टिमेट डिस्टेंस बताता है किसी गोल तक। एक एस्टिमेट डिस्टेंस बताता है, ऐसे लिख दूँ, बताता है किसी गोल तक। ये आपने याद रखना है,
और इसमें जो दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इट लुक्स फॉर द मोस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रैवलिंग प्रॉब्लम। ठीक है, जो आपकी जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होएगी ना, कहाँ से, फ्रॉम योर ट्रैवलिंग प्रॉब्लम, वो बताता है। अभी बताती हूँ, नहीं समझ आ रहा तो रुक जाओ, आ रही हूँ इस पे, मैं टेंशन नहीं लेनी, इस चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये एज इट इज़ ही डाल देना तुम्हारे टीचर ने कभी। ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो होता है ये तो एस्टिमेट डिस्टेंस बताता है, ठीक है, और जो सबसे स्ट्रेट डिस्टेंस होता है वो होता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। एक चीज़ मैं बता दूँ तुम्हें, अगर HN इज इक्वल टू 0 है ना, ये लिख लो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये गोल नोड्स के लिए होता है, जो हमारा गोल वाली नोड है ना, जो हमारा गोल है उसके लिए होता है। ये जो एंड वाला है उसमें हमेशा तुम्हारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो होगा वो हमेशा 0 होगा, फॉर एवरी टाइम वो 0 ही रहेगा। देखो ह्यूरिस्टिक पे ही रह रहे हैं हम अभी, ठीक है, आगे बढ़ ही नहीं रहे। एग्जाम्पल देखो, ये कुछ ए है, ये ए जा रहा है बी पे और ये ए जा रहा है डी पे। फिर यहाँ कुछ सी है, बी जो सी पे जा रहा है और सी ए पे जा रहा है, डी जा रहा है ई पे और ई जा रहा है एफ पे, आगे बी एफ पे भी आ रहा है। अरे ये फिर बदतमीज़ गिर गया। ठीक है जी, ये चीज़ चल रही है हमारी। अब देखो ज़रा, ये ए आप देख पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो ए है, ये ए क्या है, ये ए मेरी स्टार्टिंग स्टेट है, और एफ क्या है, एफ मेरी गोल स्टेट है। एनी डाउट, दिक्कत, परेशानी? ए मेरी स्टार्टिंग स्टेट है और एफ मेरी गोल स्टेट है। अब यहाँ से देखो ज़रा तुम ध्यान से कि सबसे स्ट्रेट डिस्टेंस किसका है, स्टार्टिंग और गोल स्टेट से सबसे स्ट्रेट डिस्टेंस कौन सा है? ए पे गई, ए से मैं अगर डी पे जाऊँ, डी से मैं ई पे जाऊँ, ई से मैं एफ पे जाऊँ, ये वाला सबसे स्ट्रेट डिस्टेंस पता चल रहा है मुझे, राइट। तो ये जो है ये मेरी ह्यूरिस्टिक फंक्शन बताएगी। ये है एक्सपेंशन मेरा ह्यूरिस्टिक फंक्शन का, ठीक है। ये हमेशा आपको ना रियलिस्टिक वैल्यू देगा ऑलवेज। ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ फालतू चीज़ नहीं करा रही, जो भी मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। ये करता क्या है, अगर तुम्हें चाहिए इसका कैलकुलेशन तो लेट मी नो कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे मैं ट्राई करूँगी कि अगली वीडियो में उसको ज़रूर डालूँ कि कैलकुलेट कैसे करते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन को। ओके, अब ह्यूरिस्टिक वैल्यू कौन सी होती है? बहुत बच्चों के डाउट होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिख दे रही हूँ अगर कि ये 2 है, इसकी 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 कुछ भी ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे यही आएगा। अब कईयों की बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि ये जो है ना ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती है, ये जो इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस है, माने कि ये 3 जो है ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू। नो, 3 इज़ नॉट द ह्यूरिस्टिक वैल्यू, 3 इज़ द कॉस्ट फंक्शन। आपके टीचर्स अगर करा रहे हैं कि ये 3 जो है ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू, देन आस्क देम व्हाट इज़ द कॉस्ट फंक्शन, व्हाट इज़ द कॉस्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट। अगर वो बता रहे हैं ऐसा तो उन्हें बोलो कि सर अगर आप ऐसा करा रहे हो तो ये भी बताओ, तो वो गलत करा रहे हैं भाई, ठीक है, मैं सही करा रही हूँ मैं सही करा रही हूँ। ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती है जो इस नोड की वैल्यू है, इस नोड की वैल्यू इज ह्यूरिस्टिक वैल्यू। लेट अस से कि इस नोड की जो वैल्यू है ए की दैट इज़ 9, बी की कोई वैल्यू ले लो 8, सी की मैं कोई वैल्यू ले लेती हूँ 9, डी की मैं ले लेती हूँ 6, ई की मैं वैल्यू ले लेती हूँ 3 एंड एफ की मैं वैल्यू ले लेती हूँ क्या, एफ की वैल्यू क्या आएगी, दिमाग लगाओ, मैंने अभी बताया
गोल नोड की हमेशा 0 होती है, तो f की वैल्यू आएगी 0। और हो सकता है तुम्हारे टीचर्स गोल स्टेट की वैल्यू ना दें, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना। अगर उन्होंने गोल स्टेट की वैल्यू नहीं दी, इट मीन उन्होंने f की वैल्यू ऑब्वियस है, दैट इज़ 0। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी अगर तुम्हें इसके बाद भी आती है तो लेट मी नो। 2-3 चीज़ें मैं इसके लिखवा देती हूँ, अगर तुमने इसको फास्ट फॉरवर्ड करके लिखना है, नोट्स में बना रहे हो तो उस पर लिख लो, अदरवाइज़ ऐसे भी चलेगा। ये चीज़ मैं तुम्हें लिख देती हूँ, ये वाली, इस पर लिख लो द वैल्यू इन ईच नोड, इन या ऑफ कुछ भी ले लो, ईच नोड represent the heuristic cost। ठीक है जी, अगर आपको इसकी कैलकुलेशन चाहिए तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगी तुम्हें कैसे करनी है वो भी। ठीक है, इसके बाद अपन की आती है ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। इसके बाद आती है ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, वो भी देख लेते हैं। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। अब जी ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या है? ये अलग है, ह्यूरिस्टिक का ही आगे एक पार्ट है, ये भी बहुत इजी है। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है ह्यूरिस्टिक से कि ये ना सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखती है, और इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कितना महंगा है। मैं तुम्हें बताती हूँ। इट ओनली फोकस ऑन दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इग्नोर क्या करती है? इग्नोरिंग दी कॉस्ट। इसे कॉस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखती है ये। ठीक है जी, अच्छा बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हूँ अभी जलंधर, ठीक है, जलंधर से मैं गई हूँ, जलंधर से मुझे दिल्ली जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जलंधर से मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है, या तो मैं जलंधर से सीधा ही ऐसे करती हूँ, जलंधर से अमृतसर गई, जलंधर से सीधे ही क्या सीधे नहीं जा सकते, बीच में इसमें जाना पड़ेगा। अमृतसर गई, अमृत से मैं गई दिल्ली वाया एयरप्लेन। ओहो, मेरा एयरप्लेन कितना सोना है। ऐसे ही होता है ना यार दिखने में तो। चलो एयरप्लेन ऐसा ही है मेरा, ठीक है, हंसना नहीं ज़्यादा। अब मैं जलंधर से जा रही हूँ चंडीगढ़, ठीक है, पहले लुधियाने आता है चंडीगढ़ आता है, पता नहीं क्या आता है। पहले फगवाड़े गई फिर लुधियाने, फिर चंडीगढ़, फिर मैं गई क्या कहते अपना हरियाणा, ठीक है, हरियाणा से फिर दिल्ली, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मेरे को पहले दिल्ली से अमृतसर लगे मेरे 100 रुपये, फिर इससे आगे मेरे लग गए 2500। यहाँ पे मेरे आगे लगे पठानकोट से 50 रुपये, फिर 80, ठीक है, फिर 80, फिर 80, फिर 180। ठीक है, अब इसकी कॉस्ट अगर तुम देखोगे ना, और इसकी कॉस्ट देखोगे, ये वे 1 ले रही हूँ, कह रही हूँ मैं इसको, और इसको मैं वे 2 कह रही हूँ। अब तुम इस वे 1 की कॉस्ट जो देखोगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा है वे 2 से, ठीक है, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि छोटा डिस्टेंस, कितना छोटा, कितनी जल्दी मैं इस दिल्ली पे पहुंच रही हूँ, इससे मैं जल्दी पहुंच रही हूँ ना फटाफट, है ना, और इसमें बहुत टाइम लग रहा है ना, इसमें मुझे लग रहे हैं 6 घंटे, इसमें मैंने पहुंच जाना है यही 2.5-3 घंटे में। तो अपन को इससे मतलब है, कोई मतलब नहीं कि कॉस्ट कितनी है, कोई मतलब नहीं कि कॉस्ट कितनी है, मुझे मतलब है तो है किससे?
डिस्टेंस से। तो जिसका डिस्टेंस छोटा है मैं उधर जाऊंगी, तो मतलब मैं ये वाला पाथ सिलेक्ट करूंगी, इग्नोरिंग दिस पाथ। बसों में धक्के नहीं खाऊंगी मैं, हवाई जहाज से जाऊंगी, ठीक है। तो ये होता है अपना ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। और मैं कोई और एग्जांपल दे दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इधर हूँ, ठीक है, इधर से मैं कहीं इधर जा रही हूँ, इधर से कहीं मैं इधर जा रही हूँ, और इधर से मैं कहीं इधर जा रही हूँ, और इससे मैं इधर जा रही हूँ सीधा। तो मैं ये जो ABCD फॉर एग्जांपल इधर से इधर भी जा रही हूँ, तो ये जो है इसमें से मैं कौन सा रास्ता अपनाऊंगी? कॉमन सेंस वाली बात है, कौन सा करूँगी? A पे गई, A से मैं D पे गई, दैट्स इट। कोई मत्थाबाजी, दिमाग ख़राब नहीं करना, सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्योंकि अगर मैं इधर से इधर गई, फिर इधर से इधर गई, इधर से इधर गई, कितने रास्ते हो गए? 1 2 3, 3 रास्ते तो मुझे फिर लेने पड़ेंगे। अगर कह रही कि चलो ये कैंसिल कर देती हूँ, ये ले लेती हूँ, 1 और 2, 2 रास्ते तो इधर भी लेने पड़े, एक रास्ता तो यही ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो पैसे जितने मर्जी हो, इग्नोरिंग द कॉस्ट, हम सबसे छोटे डिस्टेंस पे जाएंगे, ठीक है। और आपको पता ही है, इसको आप इनिशियल स्टेट बोल सकते हो, स्टार्टिंग स्टेट बोल सकते हो, कुछ भी, ठीक है। इसको आप एंडिंग स्टेट बोल सकते हो, ठीक है, और गोल स्टेट बोल सकते हो। गोल स्टेट ही चलता है, अगर आप इसकी आदत डालोगे गोल स्टेट और इनिशियल की, तो ज़्यादा बढ़िया है। ये था हमारा ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद आता है आपके पास A स्टार। अब A स्टार सर्च क्या है, मैं तुमको बता देती हूँ, थोड़ा आइडिया दे देती हूँ, ठीक है, A स्टार सर्च का। पर आई थिंक मुझे इस पर अलग से ही वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि A स्टार सर्च का मैं तुम्हें ऐसे बता देती हूँ। जो A स्टार होती है ना, वो कॉस्ट फंक्शन और ह्यूरिस्टिक फंक्शन को ऐड करके बनती है। जो A स्टार होती है ना, वो कॉस्ट फंक्शन और ह्यूरिस्टिक फंक्शन को ऐड करके बनती है, ऐसे अकेली नहीं होती। जैसे हमने ये किया है ना, तो ये नहीं चलेगा, वो उसमें प्रॉपर कैलकुलेशन होगी, ठीक है। वो मैं तुम्हें सिखाऊंगी अलग से वीडियो बना के। पर अगली वीडियो मैं बनाऊंगी तुम्हारी सबसे पहले बाय डायरेक्शनल, ह्यूरिस्टिक और ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च पे, ठीक है, कि उनको कैसे सॉल्व करना है, इनकी कॉस्ट कैसे निकालनी है। फिर मैं A स्टार पे बनाऊंगी, उसको मैं तो सीधे ही सॉल्व करके बनाऊंगी। A स्टार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, उसके साथ मजाक नहीं कर सकते हम।